अभी से कुछ दिन पहले की खबर थी कि इसराइल ने यह अनाउंस किया था कि भाई वो चाहते हैं कि तकरीबन 1 लाख इंडियन वर्कर्स को वो वीज़ा दें ताकि वो वहाँ पर आके जॉब करें, उनके साथ मिल के काम करें। अभी खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। हाफिज, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजीली मिलता है। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का सीईओ बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब है वो काबिल है। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जहाद है। यूएस के बारे में बताता हूँ। सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन। हाँ जी, और इंडियन जाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है कि यूएसए को 1 लाख इंडियन स्किल्ड वर्कर चाहिए और इनको एक ही दिन में इन लोगों का वीजा प्रोसेस कर देंगे। साथ में जो नॉर्मल वीजा है वो वैसा ही चलता रहेगा। दोस्तों, यूएसए ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड की है। अभी थोड़े दिन पहले ही इजराइल ने भी इंडिया से 1 लाख वर्कर्स की डिमांड की थी। दोस्तों, इस न्यूज से पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत से पाकिस्तानी अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, पर पाकिस्तानियों के लिए वीजा मिलना आसान काम नहीं है। इसकी वजह सब जानते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या बोल रहे हैं। कि यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा। तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें? और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। जाहिर बात है, हर कोई कंट्री अपने वहाँ का फ़ायदा सोचेगा और उन्हें वहाँ जहाँ पे भी अपनी कंट्री का फ़ायदा नज़र आएगा उन्हीं के साथ डील करेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपसे है, क्या वजह है कि इंडियंस को जो है वो कभी हम इसराइल की खबर सुनते हैं कि भाई जो है वहाँ पे 1 लाख वीज़ा जो है उन्होंने इशू कर दिए हैं या वो कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर आए, कभी अभी यूएस की खबर सुन रहे हैं, क्या इसकी रीज़न सर है? पहली चीज़ तो ये इसराइल के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को इसराइल के लिए कोई वीज़ा ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ हमें क्यों नहीं उन्होंने बुलाया। यूएस के बारे में यूएस के बारे में बताता हूँ। सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन। हाँ जी, और इंडियन जाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से
इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। ऐसे ही है, यानी पाकिस्तान में कंसेप्ट ये बना दिया गया है कि भाई आपने बाहर जाना है, शायद बाहर दरख्तों पे पैसे लगते हैं, यूएस में या किसी भी ऐसे कंट्रीज़ में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कंट्रीज़ में आप जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे जो इन्होंने बात की है कि भाई हमने अपना इमेज के इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, ये बहुत मैटर करता है, हमारा इमेज क्या है। और ये इमेज क्या सिर्फ जो बाहर लोग जाते हैं उनसे बनता है, ये हमारे इंटरनल मैटर्स को भी दुनिया देखती है। इंडिया के इंटरनल मैटर को, बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स को लोग देखते हैं कि भाई उनके वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे लीडरशिप है। यस सर, ये चीज़ तो देखी जाती है कि मुल्क की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका असर, एक तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का असर, जिस तरह किसी के कोई बंदे का ख़ानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि उधर आबादी ज़्यादा है, इसलिए बड़ा आबादी ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये हाफिज, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख, हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। अच्छा, एक मिनट यही रुकिएगा सर। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज लिहाज में आगे है। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई। That's actually a failure on the side of geopolitical front, I think. जितना हमें पेनिट्रेट करना चाहिए यूएस मार्केट्स में और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर। और दूसरी बात ये देखना पड़ेगा कि जो उनको ब्रेन्स चाहिए, आर दे आईटी रिलेटेड? अगर वो आईटी रिलेटेड हैं तो इंडियन जो आईटी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है। वी स्टार्टेड 10 years back मैक्सिमम, तो अभी आई थिंक वी आर फार अवे फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। सर, आपने कहा आईटी अगर चाहिए तो इंडियंस चाहिए, अगर कहीं किसी और लेवल पर भी चाहिए तो इंडियंस चाहिए। सर, पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तानियों में कहने को तो हम कहते हैं बड़ा टैलेंट है, लेकिन ना आईटी के निकलते हैं, ना साइंसदान निकलते हैं, ना किसी और शोबे में अच्छे बंदे निकलते हैं, क्यों? नहीं, इतना ज़्यादा आप परेशान ना हो। हमने वी स्टार्टेड लेट, तो जब हम लेट स्टार्ट करते हैं तो रंग चोखा आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टाइम पीरियड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 76 ईयर, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हमने लेट स्टार्ट किया, हमें और मेहनत करनी है, हमें ऐसे करना है, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये करने की बजाय मेहनत करके दिखाई। सर, हम कह सकते हैं कि फिर उनका सिक्का जो है एशिया में चल रहा है और एशिया में उनकी इज्जत है जहाँ पे हमारी होनी चाहिए। जी, कुछ ऐसा है, लेकिन दैट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन व्हाट आई से, आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 70 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 72 मुल्क फिरने के बाद जितना ज़्यादा हम रिपेंट करते हैं, यहाँ पर हम इतना कहते हैं पाकिस्तान में हमारा ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। वी स्टार्टेड लेट, आई टेल यू। आई मीन दैट्स अ failure on the government side, it's not a failure on the masses side.